हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई Z2 पेंटीन। यहाँ पे हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा Z2 पेंटीन का स्ट्रक्चर है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा आइसोमर। आइसोमर, अब देखिए अगर हम बात करें आइसोमर की, आइसोमर बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है। आइसोमर की डेफिनेशन देखते हैं। द मॉलिक्यूल्स that have same molecular formula but have different arrangement of atoms clear in space। आइसोमर्स क्या होते हैं, देखिए एक ही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के वो कंपाउंड्स जिनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है उनको हम बोलते हैं आइसोमर। वो एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। अब आइसोमर्स में हम देखते हैं टू टाइप्स, ई आइसोमर एंड जेड आइसोमर। इसको हम कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। देखिए ई जेड कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ई में क्या होता है, ये होती है हमारी एल्कीन्स के लिए। देखिए ई आइसोमर्स कौन से होते हैं, एल्कीन्स having the substituents with the higher priority on the opposite side क्लियर। उसको हम क्या बोलते हैं, ई आइसोमर बोलते हैं। एंड जेड किसको बोलते हैं, जेड तब बोलते हैं जब ये एल्कीन्स जो है इनके सब्स्टिट्यूएंट्स हाई प्रायोरिटी वाले सेम साइड में हो जाते हैं। में क्या होता है, एल्कीन्स हैविंग substituents with higher priority on the same side क्लियर। ये होता है ई एंड जेड आइसोमर्स। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा है Z2 पेंटीन के बारे में, तो हम पहले बनाएंगे 2 पेंटीन का स्ट्रक्चर, उसके बाद में उसकी Z फॉर्म बनाएंगे। क्लियर, तो चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। देखिए 2 पेंटीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, पेंट का मतलब हो गया यहाँ पे 5 कार्बन बना देंगे, CH3 CH2 C एंड CH3। 5 कार्बन हो गए मतलब पेंट हो गया। उसके बाद में बोला 2 पर इन लगा हुआ है, हम नंबरिंग कर लेंगे इसकी। तो 1 2, 2 पे क्या है इन, मतलब 2 पे डबल बॉन्ड है। क्लियर, इनकी बैलेंसी इक्वल कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एक एच आ जाएगा। ये बन जाएगा 2 पेंटीन का फॉर्म स्ट्रक्चर। 2 पेंटीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है ये। क्लियर, अब देखिए इसका हमें बताना है जेड फॉर्म। तो जेड फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखना पड़ेगा। पहले हमने बताया था डबल बॉन्ड के अलोंग जो कार्बन होते हैं उन कार्बन पे क्या होना चाहिए, हाई प्रायोरिटी के सेम साइड होने चाहिए। देखो यहाँ क्या लगा है, एच लगा है, इधर CH3 लगा हुआ है, इधर क्या है CH2 CH3 है, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन। क्लियर, अब हम प्रायोरिटीज कैसे देते हैं, देखो प्रायोरिटीज देते हैं हम मॉलिक्यूलर एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। एटॉमिक नंबर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर के बेस पे प्रायोरिटी देते हैं। अब एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा वो हाई प्रायोरिटी वाला हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या है कार्बन। देखिए CH3 मतलब कार्बन पहले आ रहा है, तो कार्बन की एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट हो जाएगी, इसकी प्रायोरिटी सेकंड हो जाएगी। ऐसे ही हम इस साइड में करेंगे, यहाँ पे क्योंकि कार्बन दे रखा है तो इसकी फर्स्ट हो जाएगी, इसकी प्रायोरिटी सेकंड हो जाएगी। अब देखिए हमें क्या बताना था, हमें बताना था अगर सेम प्रायोरिटीज। अब देखो हमने क्या देखा था अभी कि जेड कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है, जेड आइसोमर्स वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड के अलोंग जो हायर प्रायोरिटीज होती हैं वो सेम साइड होती हैं। सेम साइड मतलब अपर साइड में या फिर डाउनवर्ड साइड में। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, मतलब प्रायोरिटीज जो है वो डिफरेंट है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बनानी पड़ेगी इसकी स्ट्रक्चर जहाँ पे सेम आए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये CH3 को ऊपर लाना पड़ेगा, एंड इस साइड में क्या हो जाएगा CH2 CH3 हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, ये फर्स्ट प्रायोरिटी थी, इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी,
दोनों सेम साइड हो गए, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी Z2 पेंटीन, Z2 पेंटीन हो जाएगी ये। और ये वाली कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी E, क्योंकि E में क्या होता है, डिफरेंट साइड में होते हैं, ये हो जाएगी E2 पेंटीन। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है Z2 पेंटीन के बारे में, तो हमें बनाना है इसका स्ट्रक्चर, तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। देखिए हमें ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है ऑप्शंस में, चलिए देख लेते हैं। देखिए ए ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, ए ऑप्शन में हमें वही दे रखा है जो हमारा यहाँ पे आंसर आया था, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।